नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। नवनियुक्त अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जनपद मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि सीमांत जनपद में सरकार की सुशासन की अवधारणा को साकार करने के लिए वह त्वरित गति से जन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। करने की बहुत बहुत बधाई। आपने कल यहाँ पदभार ग्रहण किया, आपको यहाँ आके कैसा लगा और आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? पिथौरागढ़ एक सीमांत जनपद है और सीमांत जनपद में जो है मुझे तैनाती दी गई है और सरकार की मंशाओं के अनुरूप जो है कार्य मैं करूं, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी निर्देश होंगे उनका अनुपालन हो, ताकि जो है सुशासन, जिस तरह से डीएम साहब का और जिलाधिकारी महोदय का एक ध्येय है कि प्रशासन जो है जनता तक पहुंचे और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो है त्वरित गति से समाधान हो, यही प्राथमिकताओं में प्रशासन की शामिल रहेगा। धन्यवाद। चाक उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाजसेवी गोपू मोहन ने जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन देकर बताया कि 25 दिसंबर को होने वाले क्रिसमस डे समारोह के लिए निजी विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक विशेष परिधान खरीदकर विद्यालय के कार्यक्रम में पहनने के लिए बाध्य करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। अतः हमारी मांग है कि प्रशासन विद्यालयों को इस संबंध में उचित निर्देश दे और ऐसे विद्यालयों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। गंगोलीहाट तहसील के धनौला सेरा निवासी सौरभ सिंह ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही न करने पर जिला कार्यालय परिसर के समीप आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजड़ के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके गांव ने जिन मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया उन्हें पूरी किया जाए तथा उन पर दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष जांच हो। एफआईआर झूठी पाए जाने पर अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। हमारी वोट बहिष्कार की मांगे थी, उसको 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। अभी तक एसडीएम जसवीर सिंह गंगोलीहाट ने उन मांगों पे मोहर लगा रखी है कि वो मांगे हमारी पूरी होती है, लेकिन वर्तमान समय तक 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी वहाँ हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। साथ ही हमारे गांव में एक विद्यालय है जो मैंने इस वर्ष शिक्षा विभाग को लीगल नोटिस देके खुलवाया था, लेकिन विद्यालय खोलने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा हमें शिक्षक नहीं दिया गया। और जैसे ही हमने विद्यालय खोला तो शिक्षक नहीं दिया गया, तो मैंने कुछ दिन वहाँ पे जाकर निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। उस समय विद्यालय में जब मैं पढ़ा रहा था तो लगभग 12 बच्चे इकट्ठा हो गए थे, तो 12 बच्चों ने वहाँ पे लगभग एडमिशन ले लिया था। लेकिन शिक्षा विभाग को ये बात रास नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा विभाग विद्यालय में चरस की खेती करता है। तो जब मैं ये चरस के मामले को थाने में ले जाता हूँ तो थाने खुद मेरे पे ही 2 धाराओं में एफआईआर कर देता है, साथ ही शांति भंग का मामला दर्ज कर देता है। जिन अधिकारियों द्वारा मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर कर रखी है उनकी जांच हो और विद्यालय परिसर में चरस उगाने और अखबारों के माध्यम से विद्यालय की छवि को खराब करने वाले जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो। तो यही मांगों को लेकर मैं आज यहाँ पे जिला कार्यालय में बैठा। समाज सेवी राम सिंह ने पिथौरागढ़ नगर निगम के मेयर पद को महिला के लिए आरक्षित करने पर कहा कि सभी दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेयर पद के लिए एक योग्य महिला का निर्विरोध चयन करना चाहिए, जिससे नगर का तीव्र गति से विकास हो। महिलाओं का आरक्षण देना तो ठीक है, लेकिन पिथौरागढ़ जनपद जो है पहली बार नगर निगम की सीट बनी है। बहुत सारे काम होंगे इनके देहरादून स्तर तक, तो 500 किलोमीटर करीब दूर पड़ता है यहाँ से देहरादून। ऐसे समय अगर हमारा मानना है कि अगर पहली सीट जो है अनारक्षित होती, ताकि जितने भी सरकारी काम बाधा जो भी आती है उनको कर लेते तो अच्छा रहता। वैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पिथौरागढ़ के सारे दल मिल करके किसी योग्य महिला का चयन अगर करते तो और बेहतर होता। एक पिथौरागढ़ का एक नया संदेश प्रदेश स्तर तक जाता, राष्ट्रीय स्तर तक जाता और एक इमेज अलग से बनती। हमें दलगत राजनीति से ऊपर पिथौरागढ़ का विकास कैसे हो, इस पर सभी राजनीतिक दल मंथन करें और एक सहयोगी कैंडिडेट को उतारें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़।
आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें। उत्तराखंड सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की सरकारी एजेंसी ITDA कैल्क द्वारा IIT रुड़की द्वारा एफिलेटेड विभिन्न रोजगारपरक प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। छात्र छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर व वेबसाइट डेवलपमेंट, टेली, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आदि अत्याधुनिक व देश विदेश में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए तुरंत मोबाइल नंबर 9758928770 या ITDA कैल्क निकट स्टेफर्ड पब्लिक स्कूल GIC रोड में संपर्क करें। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर दिया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व पूर्व कर्मचारी नेता MC जोशी ने विवेकानंद कॉलोनी वार्ड से पार्षद पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्षद बनने पर वह शहरा से पांडे गांव पुल तक जाने वाली गाड़ को पाटकर उस पर सड़क बनाने, न्यू शहरा व विवेकानंद कॉलोनी में घर घर तक सीवर लाइन पहुंचाने, सार्वजनिक पार्किंग व बच्चों के खेलने व बुजुर्गों के बैठने के लिए पार्क बनाने, उबड़ खाबड़ रास्तों को अच्छा बनाने तथा बिजली पानी की समस्या दूर करने का पुरजोर प्रयास करेंगे। मैं MC जोशी विवेकानंद कॉलोनी से इस बार अपना पार्षद के लिए नॉमिनेशन कराने का इच्छुक हूं और मुख्य समस्या हमारे विवेकानंद कॉलोनी की है। नंबर 1 सबसे बड़ी जो समस्या है वो है सीवर लाइन कनेक्टिविटी, और सीवर लाइन की छोटी छोटी लाइनें डाल के कनेक्टिविटी दी जा सकती है और नगर पालिका से हम इसको कराने का एक प्रयास भी करेंगे। दूसरी समस्या हमारे सेरा से लेके पांडे गांव तक की जो रोड मार्ग है वो हम उसका सुदृढ़ीकरण करना है, उसको बनाना है और एक छोटी सी पार्किंग अगर राजस्व विभाग और नगर पालिका प्रशासन से मिलके जमीन अगर उपलब्ध होती है तो एक बुजुर्गों के और बच्चों के बैठने के लिए एक पार्किंग की व्यवस्था और पार्किंग के साथ साथ एक वाहन रखने के लिए पार्क की भी आवश्यकता रहेगी। और दूसरी जो मेन बात है वो हमारे जो रास्ते हैं उन रास्तों की में जो उबड़ खाबड़ हो रखे हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना और बिजली पानी की जो समस्याएं वार्डवासियों को होती हैं उसका समाधान करना मेरा एक लक्ष्य रहेगा। और मेरी अपील है क्षेत्र की जनता से कि कृपया अगर आप मुझे सहयोग करते हैं तो मैं एक अच्छा पार्षद बन के अच्छा एक काम करके आपके सम्मुख लाऊंगा। इसलिए मेरा निवेदन भी है और अभिनंदन भी है आप सबका और आपके सबके आशीर्वाद की मुझे आकांक्षा रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। ग्राम पंचायत पौण बड़ौली व कड़कुट के ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर चंडाकधारी पाभेप मोटर मार्ग निर्माण योजना को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से उनकी पेयजल योजना के ध्वस्त होने का खतरा है तथा वन पंचायत की भूमि की वन संपदा का भारी नुकसान होगा। मगर जो है गांव वालों को सूचित किए हुए PWD विभाग वालों ने जो है हमारे जंगल में जो पुस्तानी जंगल है उसको जो है इसमें रोड कटवा रहे हैं, जबकि उससे नजदीक उनकी जो है जो हिमपानी पटौजी जो रोड आ रही है वहां से 85 मीटर उनका जो है एरिया उसमें भी लिंक हो सकती थी। अभी जो जंगल कट रहा है इसमें जो है काफी पेड़ों का नुकसान हो रहा है और नीचे जो है पेयजल जो 4.5 करोड़ की योजना है, पेयजल योजना 3 ग्राम सभाओं में जो है उसको उसका पानी जाता है, वहां पर उसको जो है वो ठप होने का आशंका है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो है जो 85% जो हमारे यहाँ काश्तकार आदमी हैं उनकी जीविका जो है वो शून्य पड़ जाने वाली है और वहां पर जो है काफी आवा जावा रहता है। कई बार जो है विभाग को भी बता चुके हैं, पूरा जंगल जो है टूरिस्ट प्लेस वहाँ बनने वाला है। पूरी करो PWD मुर्दाबाद, PWD मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी।
वन विभाग मुर्दाबाद। तड़ी गांव के सामाजिक कार्यकर्ता शुभम बिष्ट ने ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि तड़ी गांव के मेला तोक में आरटीओ भवन बनाने के लिए खेल मैदान की भूमि ग्राम पंचायत ने इस शर्त पर दी थी कि अन्यत्र खेल मैदान बनाया जाएगा, परंतु 1 वर्ष बीत जाने पर भी खेल मैदान नहीं बनाया गया और पुराने खेल मैदान में निर्माण सामग्री डालकर उसे भी अवरुद्ध कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। आज ग्राम पंचायत तड़ीगांव के युवा यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ आरटीओ की जो विभाग की जो बिल्डिंग बन रही है वो हमारे जो पुराने खेल मैदान में उस मैदान के जैसे बगल में बन रही है। तो उस समय विभाग ने और ठेकेदार ने हमसे कहा गया था कि हम जल्द ही आपके लिए नए जगह पर खेल मैदान का स्थानांतरित करेंगे, लेकिन 1 साल होने के बाद भी न नए कोई मैदान हमारे लिए बनाया गया है और पुराने मैदान में उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल का जो सामान डाला है वो और युवाओं को खेलने वहां नहीं दिया जा रहा है। हम तुरंत अब जिलाधिकारी महोदय से ये आग्रह करने आए हैं कि हमें या तो नए इस जगह पर खेल मैदान बनाया जाए या पुराना जो हमारा खेल मैदान है उसको सुचारू रूप देकर युवाओं को खेलने वहां दिया जाए। बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी अमित कुमार, स्तुति और पूजा रानी आदि ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन देकर नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर हुई भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया है। अभी जो मेडिकल कॉलेज में 1455 पदों पर जो लिस्ट आउट हुई है उसमें हमारा जो 2018 का बैच है, हम लोगों का एडमिशन हुआ था 2014 में और एक बैच था 2015 में, चूँकि दोनों बैच 2018 में ही पास आउट हुए थे, लेकिन सीनियरिटी हमारी थी और इसमें जो उनकी लिस्ट में 3 साल वालों का नाम पहले आ रखा है, हम लोगों को छोड़ दिया गया है। हम चाहते हैं कि इसमें लिस्ट में सुधार हो और उन लोगों को हटाकर हम लोगों को सीनियरिटी दी जाए। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।